भागवत कृष्ण है और 10वां स्कंद भागवत रूपी कृष्ण का हृदय है। और 10वें स्कंद रूपी हृदय में जो 5 अध्याय रास पंचाध्यायी के ये 5 प्राण हैं कृष्ण रूपी भागवत के। और उसके बिल्कुल बीच में जो गोपी गीत है वो मुख्य प्राण है। गोपी गीत का कोई व्यक्ति रोज पाठ करता है ना संस्कृत में, तो एक दिन उसको गोविंद दर्शन देने उसके घर आ जाते हैं। गोपी गीत का पाठ नित्य करने वाले को भगवान को ढूंढने जाना नहीं पड़ता, भगवान उसको ढूंढते हुए उसके घर आ जाते हैं। और हृदय का सबसे बड़ा रोग जो काम है वो काम निकल जाता है। हृदय रोग माशु, आंसू माने जल्दी। बताओ, जिसको सुनने से काम निकल जाए वो काम लीला कैसे हो सकती है। चित्त आनंद परमात्मा सत्य स्वरूप है। सत का मतलब होता है अविनाशी, बल्कि मैं कहूं सत का मतलब होता है सत्य। जो पहले सत्य था, जो मध्य में सत्य है और जो अंत में सत्य रहेगा वो सत्य है। और जब कुछ भी नहीं रहता है तो केवल वही रहता है, इसलिए उसका नाम है सत्य। परमात्मा का दूसरा नाम है चित्त। चित्त माने प्रकाश। जगत प्रकाश प्रकाशक राम, जो सबको प्रकाश देता है। सूरज की रोशनी का प्रकाश वो है, चंद्रमा का शैतल्य प्रकाश वो है। आंखें कभी देख नहीं सकती, आंखों में देखने की शक्ति लेकर वो विद्यमान है, इसलिए हम आपको देख रहे हैं। श्रवण में सुनने की सामर्थ्य वो है, चलने की शक्ति वो है। क्यों? क्योंकि वो चित्त है। चित्त माने प्रकाश। और बड़ी सुंदर बात, तीसरा नाम है आनंद। आनंद की परिभाषा शास्त्रों में बड़े सुंदर रूप में व्यक्त की गई है। और देखा जाए तो आनंद केवल भगवान है और कुछ आनंद होता ही नहीं, क्योंकि आनंद स्वयं कृष्ण है, आनंद स्वयं राम है। आहा, आनंद परमात्मा है। और 3 बात जरूर समझो, सत, चित, आनंद। परमात्मा सत्य स्वरूप है। सत का मतलब होता है अविनाशी, बल्कि मैं कहूं सत का मतलब होता है सत्य। जो पहले सत्य था, जो मध्य में सत्य है और जो अंत में सत्य रहेगा वो सत्य है। और जब कुछ भी नहीं रहता है तो केवल वही रहता है, इसलिए उसका नाम है सत्य। परमात्मा का दूसरा नाम है चित्त। चित्त माने प्रकाश। जगत प्रकाश प्रकाशक राम, जो सबको प्रकाश देता है। सूरज की रोशनी का प्रकाश वो है, चंद्रमा का शैतल्य प्रकाश वो है। आंखें कभी देख नहीं सकती, आंखों में देखने की शक्ति लेकर वो विद्यमान है, इसलिए हम आपको देख रहे हैं। श्रवण में सुनने की सामर्थ्य वो है, चलने की शक्ति वो है। क्यों? क्योंकि वो चित्त है। चित्त माने प्रकाश। और बड़ी सुंदर बात, तीसरा नाम है आनंद। आनंद की परिभाषा शास्त्रों में बड़े सुंदर रूप में व्यक्त की गई है। और देखा जाए तो आनंद केवल भगवान है और कुछ आनंद होता ही नहीं, क्योंकि आनंद स्वयं कृष्ण है, आनंद स्वयं राम है।
आहा, आनंद परमात्मा है। भागवत की कथा भक्ति को पुष्ट करती है, ज्ञान वैराग्य को दुरुस्त करती है, ज्ञान वैराग्य की वृद्धता को मिटाती है भागवत कथा, और भक्ति माता को पुष्ट करती है भागवत की कथा। राम कथा हमें जीना सिखाती है, और भागवत कथा मृत्यु का जो फालतू वहम हमारे जीवन में है उस मृत्यु के भय से मुक्त करती है। बोलो जय श्री कृष्ण। ये भागवत की कथा की महिमा है।